We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला, एक देश एक आदेश। हमारी क्या जीत है, ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था? आप भी समझ सकते हैं कैसे हो सकता था। महादेव के बच्चे, हमारा कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल है? शेल्टर होम से आजादी, रिहा होगी डॉग की आबादी। सर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग इतने खुश हैं। हम लोग 10-11 दिन से घर छोड़ के सर हम सोए नहीं है सर। वैक्सीनेशन और नसबंदी, डेंजर डॉग पर पाबंदी। बिकॉज रेबीज अगर फैला है इन द फर्स्ट प्लेस, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस। सड़क पर खाना खिलाना, भरना होगा तगड़ा जुर्माना। फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि एमसीडी एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी एंड पीपल विल नॉट बी अलाउड टू गिव फूड ऑन द स्ट्रीट्स। आवारा कुत्तों पर आदेश पलटा, किसको राहत किसको झटका। ये हमारे इंडिया की संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग डॉग्स को खाना खिलाएं, फीड कराएं, क्योंकि बेजुबान है वो। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में अपना फैसला सुनाया और इस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ना होगा, लेकिन शर्त यह लगाई गई है कि उनका प्रॉपर टीकाकरण किया जाएगा और जो आक्रामक कुत्ते हैं या रेबीज की जिनकी शिकायत है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, तो ये मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पर देखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया था और अब उसके बाद आज तो नसबंदी, जिस तरह से मेरे सहयोगी रमेश भट्ट ने आपको यहाँ पर बताया, साथ ही साथ फंडिंग और जुर्माना, इन निर्देशों पर हम बात करेंगे और इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए रमेश जी हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं जो डॉग लवर्स भी हैं, डॉग हेटर्स भी हैं। हालांकि ये दो तबके क्यों हुए हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पहले डॉग लवर्स जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनका तारुफ करवा दूं। संजय मोहपात्रा जी इस वक्त हमारे साथ एनिमल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्रीति सिरोही जी एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ अरुणिमा केडिया जी एसोसिएट जनरल काउंसिल लीगल अफेयर्स पेटा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ मेरी दाईं तरफ मैं कहूँगा प्रियंका राणा जी, आप जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आशु मोगिया जी हैं, आप एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। पंडित महेंद्र मिश्र हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में, आप सभी जनता जनार्दन का भी, क्योंकि मुझे लगता है इस मंच में आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात कही है हिमानी, वो है कि हमें इसका समाधान तो ढूंढना होगा। समाधान क्या है? सारी सरकारें मिलकर एक नेशनल पॉलिसी बनाए और उस नेशनल पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। देखिए, जो सड़क पे कुत्ते घूम रहे हैं, चिंता उनकी भी है और चिंता उन बच्चों की भी है जो उन्हें काट रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि इसका रास्ता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक ऐसी पॉलिसी हो जिसका जो नुकसान है वो ये जो बेजुबान हैं इनको भी खामियाजा ना भुगतना पड़े, और साथ ही वो बच्चे इंसान, आज जब जंतर मंतर पर रमेश जी वो बच्चे वो कह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे और वो इनको कह रहे थे हमारे बच्चे, तो वो भी वो अगर जानवरों के बच्चे हैं तो ये इंसानों के बच्चे भी हैं। लेकिन संजय जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूँ। आज ये जो फैसला आया है इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी, मतलब विन विन सिचुएशन आप लोगों के लिए तो? सत्यमेव जयते। अच्छा, सत्यमेव जयते, मैं 3 बार बोलूंगा, सत्यमेव जयते। एक सत्य की जय हुआ है और ठीक है, राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। बहुत सारी पॉइंट्स है जिस पॉइंट से हमें बहुत बारीकी से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा पूरा देश को एक साथ ले लिया इस केस को, और बहुत अच्छी बात है कि जो डॉग्स बेकसूर है, बेगुनाह है, इनको क्यों परमानेंट एक जगह रखा जाए, क्योंकि ये इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं।
और दूसरे बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको फीडिंग जोन बनाना चाहिए जहाँ पे खाना खिलाना, सार्वजनिक जगह में खाना नहीं खिलाना है, जो सही है। नहीं सर, नहीं, इसमें एक पॉइंट जरूर है, जो सार्वजनिक जगह में जो डॉग्स है वो कहाँ खाना खाएंगे सर, वो कहाँ खाना खाएंगे? तो उसके लिए जगह निर्धारित किया जाए। और डॉग्स की हमेशा एक टेरिटरी होता है। आप देखिएगा आपकी गली में जो डॉग है वो जिंदगी भर आपकी गली में रहता है सर, बाहर गली में नहीं जाता है सर, क्योंकि दूसरे गली में जाएगा, दूसरे कुत्तों से लड़ाई होगा। महापात्रा साहब, ये सब नेशनल पॉलिसी का पार्ट होंगे ना आने वाले दिनों में? यस सर, मैं आपको ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है तो यहाँ क्यों खाना खिलाता है, मेरे घर के सामने क्यों खाना खिलाता है? कंट्रोवर्सी मैं तो खिलाऊंगा। मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, कंट्रोवर्सी शुरू वहीं से होता है। कुछ लोग चाहते हैं यहाँ खाना नहीं खिलाना, कुछ लोग जो है उसके पीछे रीजन है ना सर, उसके पीछे रीजन है। तो मैं आपने पिछले कुछ दिनों वो वीडियोस देखे होंगे जो वीडियोस सामने निकल कर आई, तो उन्हें अपने बच्चों की भी तो चिंता है कि नहीं है? कैसे बच्चों को इसीलिए दिया गया कोर्ट ने सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बताया कि जो एग्रेसिव और ट्रूली एग्रेसिव डॉग्स है उन्हीं के लिए उनको आइडेंटिफिकेशन किया जाए। आइडेंटिफिकेशन करने के पहले से भी रूल, एबीसी रूल में वो है कि जो एग्रेसिव डॉग्स है उनको ट्रेनिंग और बिहेवियरल ट्रेनिंग दिया जाए, इनका मानसिकता समझा जाए, उनके लिए स्ट्रक्चर बना जाए। आज तक हिंदुस्तान में कहीं स्ट्रक्चर नहीं बनी थी, लेकिन मैं नोएडा अथॉरिटी को थैंक यू बोलूंगा। नोएडा अथॉरिटी पिछले साल ऐसे 4 शेल्टर नोएडा में बना रखी है, 4 शेल्टर नोएडा बना रखी है। लेकिन मैं मेरे बात सब पूरा करने दीजिए, तब फिर दूसरे आइएगा। जो पॉइंट खाने वाले बात कर रहा हूँ, फीडिंग जोन हर गली में होना चाहिए, कहीं कॉर्नर में होना चाहिए। क्यों? आपको मैं बता दूं, आप राइस बनाना, अगर मैं बर्नर यहाँ रखूं और मैं राइस 20 फुट ऊपर रखूं, राइस नहीं बन सकता है। तो खाना इसीलिए नहीं बन सकता, इसीलिए उनको खाना खिलाना जरूरी है। अपनी एरिया में उनके लिए फीडिंग पॉइंट बनाया जाए। पूरा सोसाइटी 6 एकड़ की होता है, 20 एकड़ की होता है। आप बोलेंगे पूरा अब ये तो नगर निगम, अर्बन लोकल बॉडीज, इन सबको काम करना होगा। मैं आऊंगा, ये एक लार्जर डिबेट का मुद्दा है। अनुमा जी, केडिया जी, मुझे आप ये बताइए कि ये फैसला जरूर आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब आगे भी इस पे सुनवाई करेगा। उसने सारे जितने मामले हैं हाई कोर्ट्स में है, दूसरे कोर्ट्स में, सब अपने पास मंगा लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन करेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि जो लोग विक्टिम हैं, चिंता उनकी भी है इस देश के लोगों को। अरुणिमा, मैं अच्छा प्लीज, हाँ बताइए। अरुणिमा जी आप बताइए। हाँ, ये जजमेंट बिल्कुल सस्टेन करेगा, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान के प्रिंसिपल्स के हिसाब से पास किया गया है। इस जजमेंट में ये एक्नॉलेज किया गया है कि जैसे ह्यूमंस के पास कुछ राइट्स हैं, कुछ प्रोटेक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसी तरह हमारी जो चाय की टपरी पे हमारी रानी है, जो हमारे कुत्ते हैं, जो हमारे बिल्डिंग के गेट पे जो लालू रहता है, उनके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं। कोएग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड ऑल अदर एनिमल्स, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो ऑफ कोर्स कोई भी सस्टेनेबल डिसीजन के लिए आपको इन राइट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो किया है वो एक्नॉलेज किया है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हमारे 2001 से थे, अभी जो नए आए हैं 2023 में, उनमें जो प्रिंसिपल है कि डॉग्स को स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है, डॉग्स को वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। बिल्कुल ये इशू है, ये कुत्तों के लिए भी इशू है कि वो सड़कों पे हैं, उन्हें ना तो प्रोटेक्शन है, उन्हें ना खाना मिल रहा है, उनकी लाइफ बहुत बढ़िया स्टरलाइजेशन की बात जो आपने की, वो स्टरलाइज अगर हो भी जाए 100%, तो क्या संख्या रुक जाएगी? क्योंकि एक कुत्ता 4-4 बच्चे पैदा कर रहा है, सड़क पर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, मतलब इसका कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इस पर भी तो कंट्रोल करने की जरूरत है ना। बिल्कुल, ये चीज़ कुछ स्टेट्स में ट्राई की गई है, कुछ स्टेट्स में इसका सक्सेसफुल रिजल्ट भी नोटिस किया गया है। लखनऊ जैसे स्टेट्स में जहाँ पे ये हमने एक्टिवली इन्फोर्स किया है इस एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को, वहाँ डिक्रीज इन पॉपुलेशन नोटिस किया गया है। दिल्ली में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन ही जब ही नहीं हुआ है, ना तो हमारे पास वो बर्थ कंट्रोल सेंटर्स हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना यहाँ तक कि रेबीज वैक्सीन की भी शॉर्टेज है। तो अगर आपने ये प्रॉब्लम तो यही है ना, गवर्नमेंट अगर अपना काम करती तो ये आज तस्वीर ही सामने नहीं आती है। प्रियंका राणा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपको लगता है कि जो फैसला हुआ है वो बैलेंस है, या आप हर्ट हुई हैं कि साहब फिर हमारे बच्चों की सुरक्षा का क्या, हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा का क्या? देखिए, सबसे पहले तो सत्यमेव जयते,
जो अभी बोला गया, ये शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं और इनको समझना कितना महत्वपूर्ण है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अभी हिमानी आपने बोला डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स। मैं कहती हूँ हम क्यों नहीं दोनों के बारे में सोचते हैं? क्यों डॉग लवर्स ये कहते हैं कि सिर्फ डॉग के बारे में सुना जाए, इंसानों के बारे में नहीं सुना जाता? और प्रॉब्लम यहाँ पर आकर के शुरू होती है जब बच्चों को कुत्ते नोच रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं कि प्रोवोकेशन की वजह से हुआ होगा। आप कभी भी ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग महिला जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, ये कहा हो कि आप जाइए पार्क में जाइए, लेकिन वो घूम नहीं पाती है, उसका बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, लेकिन वो घूम नहीं पाती। किसकी वजह से? क्योंकि 7-8 कुत्ते जो है सुबह घूम रहे होते हैं। और कहां पर? अब तो आप ये सोचिए, वो सोसाइटी, करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोग जो करोड़ों पैसा दे करके फ्लैट खरीदते हैं, जहां पे ना आंगन होता है ना पार्क होते हैं, उन पार्कों के अंदर आपने कुत्ते घुसा दिए हैं और आप कहते हैं कि राइट्स की बातें। और जब प्रियंका जी जो बात आप कह रही हैं ना, आप अभी देखिए लिफ्ट में जब आप ये बात कह रही थी तो ठीक उसी वक्त ये तस्वीरें जो हैं ये टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। एक छोटा बच्चा लिफ्ट में, उसने क्या प्रोवोक किया है, लेकिन कुत्ता देखिए किस तरह से उस पर एकदम हमला बोल देता है, एकदम अटैक कर देता है। और ये सिर्फ ये इमेज जो आप दिखा रहे हैं, ये देखिए मैं इसकी बात कर रही हूं। अनगिनत केसेस हैं और ये सिर्फ केसेस आपके सामने जो आ जाते हैं, सीसीटीवी में कैप्चर हो जाते हैं, ये सिर्फ वो केसेस हैं। आप ये बताइए, वो जो लोग डर के मारे फोबिया से गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं। एक महिला गाजियाबाद में फर्स्ट फ्लोर से गिर गई क्योंकि उसको डर लग रहा था, अटैक हुआ डॉग का, और वो नीचे गिर गई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।